उस एक मुलाकात से ज़िंदगी ऐसी बदली कि खुद से खुद की तरफ आने का रास्ता मिल गया। डिवाइन इज़ लव हैशटैग दिल चैनल में आप सभी का वेलकम है गाइस। आज हम बात करने वाले हैं यूनिवर्स के मैसेजेस के बारे में, क्योंकि यूनिवर्स की जो मैसेजेस है ना, वो बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए ज़रूरी होते हैं। डीएम की एनर्जीज क्या चल रही हैं, उनके लिए गाइडेंस क्या है, एंड प्लस डीएफ की एनर्जीज और आपके लिए गाइडेंस यूनिवर्स की तरफ से क्या रिसीव हो रही है। पता है, अभी जो एनर्जीज पिक हो रही है मुझे, यहाँ जितनी भी डीएम हैं, यहाँ जितनी भी डीएफ हैं, अगर वो पॉजिटिव साइड पर चीज़ें कर रही हैं तो वो तो वेल डन है, बहुत बढ़िया है। पर पता है, एक ऐसी वाइब आ रही है कि कुछ वीक फेमिनाइन, वीक मतलब शायद उनके अभी अभी अवेकनिंग स्टार्ट हो रही है या होने वाली है। वो थोड़ा पेन से गुज़र रही हैं, तो उनके अंदर आ रहा है क्यों ना मैं नेगेटिविटी का सहारा लूँ, उस इंसान को प्राप्त करने के लिए। तो वो ना नेगेटिविटी का सहारा ले रही हैं, तो इनको अट्रैक्ट करने के लिए। या और पता है डियर, ये कर कर आपकी लाइफ़ खुद ही आप हेल बनाओगे, क्योंकि आप नेगेटिव एनर्जी से कनेक्ट हो रहे हो, तो कर्मा फल तो आपको रिटर्न में मिलेगा, मिलेगा। ये तो होगा ही होगा, ओके? तो अभी जितनी भी दिया नेगेटिविटी का सहारा ले रही हैं, उनकी खुद की एनर्जी बहुत डाउन है, रो रही हैं, परेशान हो रही हैं, स्ट्रगल कर रही हैं, लाइफ थोड़ी हेल सी हो गई है। आपको लिटरली बता रही हूँ कि नेगेटिविटी का सहारा लेकर आप आगे मत बढ़ना, क्योंकि ये आप पर रिटर्न भी होगा। इट्स ट्रू, ये होता ही है। और अगर आप इस जर्नी में हैं, तो आपको इसी जन्म में फेस करने को मिलेगा। तो ये सब करने से थोड़ा बच जाइए, ये सब मत करिए। ट्विन फ्लेम जर्नी में किसी इंसान को पा लेना या किसी भी यात्रा में किसी इंसान को पा लेना सॉल्यूशन नहीं है। आप तो ऐसी ज़िद कर रहे हो कि बचपन में आपको रिमोट कार चाहिए थी और वो मिल जाती है, आप खुश रहते हो। अब ये बताइए, अब तो आप बड़े हो गए हो, क्या वो रिमोट कार चला रहे हो? बचपन में जो भी आपका फ़ेवरेट रहता था, आपने खरीद लिया। क्या आज भी वो चीज़ें आप यूज़ कर रहे हो? बताइए। आप कुछ ऐसे ही जिद कर रहे हो एक व्यक्ति को प्राप्त करने की। कितनी बड़ी बात है ना कि आपके भीतर प्रेम नहीं है, ज़िद है। और ज़िद को प्रेम का नाम मत दीजिए। ज़िद को ये मत कहिए कि मेरे भीतर उसके लिए प्रेम है, कुछ नहीं है। ये आपका अटैचमेंट है और ज़िद है। और ज़िद की वजह से आप किसी ह्यूमन को हार्म करना चाहते हो। अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए, इसको भला कोई प्यार बोलता है? आप तो नॉर्मल इंसान जैसे काम कर रहे हो। जैसे बोलते हैं ना कि मेरे से अच्छा तुम्हें कौन मिलेगा? कोई नहीं मिलेगा। तुम मेरी नहीं हो सकी, तो तुम किसी और की नहीं हो सकती। वही हरकतें आप कर रही हैं। तो थोड़ा सँभल जाइए, ये नेगेटिविटी ना करें। क्योंकि अगर आप ऐसा कुछ करते हो तो रिटर्न कर्मा तो होगा ना। सो बच्चों, ये सारी चीज़ें करना बंद करो। जो डीएम की एनर्जी रिसीव हो रही है, वो ऐसी हैं कि इनकी जो डीएम है ना, वो काफ़ी ज़्यादा बर्डन में है, काफ़ी ज़्यादा टेंशन में है, काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, या फिर फाइनेंशियली स्ट्रगल नहीं कर रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी में। क्योंकि क्या हो रहा है कि उनके माइंड में कंटिन्यू नेगेटिविटी है, उनका जो इन्वायरमेंट है वो नेगेटिव है। भले ही वो मनी कमा रहे हैं, पर वो सुकून में नहीं है, वो भीतर से बहुत ज़्यादा बर्डन में है। और उन्हीं की जो डीएफ है वो नेगेटिविटी वाला काम कर रही है, जो कि गंदी बात है, नहीं करनी चाहिए। ओके? अभी जो बाकी डीएम हैं, उनकी जो एनर्जीज़ चल रही हैं, इस समय उनका थॉट चक्र प्रॉपरली साफ़ हो रहा है। वो कम्युनिकेट करना चाहते हैं, उनकी कम्युनिकेशन अच्छी हो रही है। हाँ जी, उनकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी हो रही है। और वो अपने ऊपर सुधार कर रहे हैं कि मुझे कैसे बोलना होगा, कैसे चीज़ें करनी होगी और कैसे अपने इमोशंस को व्यक्त करना है, कैसे गिव एंड टेक को बराबर रखना होगा जर्नी में। वो इन चीज़ों पर काम कर रहे हैं और यूनिवर्स उनको इन चीज़ों पे काम करना सिखा रहे हैं कि कोई अगर आपको देता है, तो आपको भी गिव एंड टेक बराबर रखना चाहिए। सिर्फ लेते नहीं रहना चाहिए। ओके? सो ये चीज़ें यूनिवर्स उन्हें सिखा रहे हैं। इस समय क्या हो रहा है कि जो डीएम है ना,
उनकी अवेकनिंग शुरू हो रही, तो वो अपनी सोल से जुड़ रहे हैं। अभी उनकी लाइफ में चैलेंजेस आ रहे हैं, वो अपनी तरफ देख रहे हैं, अपने अंदर के प्रॉब्लम्स को देख रहे हैं कि मेरे अंदर क्या कमी है, उस पर काम कर रहे हैं। एंड कर्मा भी उनकी लाइफ में रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि कर्मा की वजह से क्या हो रहा है कि काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव, काफ़ी ज़्यादा ट्रिगर एनर्जी से घिरे हुए हैं, जिसकी वजह से वो थक गए हैं, इन नेगेटिविटी को फेस करते-करते परेशान हो रहे हैं। और कर्मा रिटर्न होता है तो ऑफ कोर्स आपको पता है ना कितना कितना डाउन फील होता है, एक हेल वाली फीलिंग फील होती है। वैसे ही डीएम को भी एक हेल वाली एनर्जी फील हो रही है। इमोशंस इतने ज़्यादा हर्ट हो गए हैं उनके कि वो उन इमोशंस को देखना भी नहीं चाहते। उन लोगों से भी कनेक्ट नहीं होना चाहते। बिल्कुल अपने आप को ना बिल्कुल आइसोलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आइसोलेशन में वो जा चुके हैं। और इस समय क्या हो रहा है कि कर्मा तो काम कर रहा है, लेकिन उनकी अवेकनिंग भी शुरू हो रही है। इसी वजह से सबसे ज़्यादा आपको ये महसूस हो रहा होगा एक ठहराव, या आप अपनी फिज़िकल बॉडी में और अपने अंदर के स्टेट में नोटिस करना कि आपको ना शांत रहने का मन कर रहा होगा। आप तो इतनी बैलेंस में आ गए हो कि आपको खुद शांत रहना बड़ा अच्छा लग रहा है और यहाँ पीस है। जैसे शोल शॉक में होता है ना आपके साथ कि वहाँ आप शांत हो जाते हो, आइसोलेट हो जाते हो, पर आपके भीतर सुकून नहीं होता, बेचैनी होती है। कुछ समय की शांति होगी, कुछ टाइम बाद आपके भीतर बेचैनी शुरू हो जाती है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि आप इतने बैलेंस में आ गए हो कि आप ट्विन की एनर्जी को पिक कर पा रहे हो कि एकदम शांत, वहाँ उनकी बेचैनी हो रही है परंतु आपके भीतर वो शांत एनर्जी बहुत सुकून दे रही है आपको। वो ठहराव अच्छा लग रहा है आपको। आपको फ़ील हो रहा है कि ये जो सुकून है ना, ये वो वाला टाइम है जब मुझे फर्स्ट टाइम फ़ील हुआ था। पर वहाँ क्या था, एंग्ज़ायटी थी। पीस भी था, पर एंग्ज़ायटी थी। लेकिन यहाँ जो ठहराव है, यहाँ ऐसा है कि मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि आप अब कंप्लीट हो रहे हो। यहाँ आपके भीतर एंग्ज़ायटी नहीं है कि मुझे ट्विन को चेक करना है, इसको चेक करना है, नहीं है। आप पीस में हो, आप कंप्लीट हो, आप यूनियन में हो। तो यहाँ आपको बहुत अच्छा फ़ील हो रहा होगा, ओके? सो डीएम की साइड तो आइसोलेशन शुरू हो चुका है। वो ठहराव वो महसूस करना शुरू कर चुके हैं। एंड इन्हीं डीएम के लिए यूनिवर्स बस इतना कहना चाहते हैं कि अपने करियर पर भी ध्यान देना है और अपनी हेल्थ पर, ये दोनों पे काम करोगे चीज़ें ठीक होंगी। मतलब जो अभी इम्बैलेंस एनर्जी फील हो रही है डीएम आप सभी को, आप लोग अपने करियर और हेल्थ पर काम करें, अपनी एनर्जीज को रिलीज करें, सही जगह रिलीज करें। आपको ऑटोमेटिकली बहुत अच्छी चीज़ें फील होना शुरू हो जाएगी। आप स्ट्रांग हो जाओगे। आप जो अभी एकदम डाउन डाउन फ़ील कर रहे हो, रुक गए हो, वो चीज़ें आपकी सॉल्व हो जाएगी। सो यूनिवर्स डीएम को बहुत अच्छे से प्रिपेयर भी कर रहे हैं, लेकिन गाइडेंस के साथ कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। ओके, ब्लेसिंग तो सबके साथ होती है, परंतु जितने भी डीएम रुक गए हैं ना, उनको अपनी हेल्थ पे काम करना ज़रूरी है और अपने करियर पे। सो जो डीएफ है ना, इस समय डीएफ आपको क्या हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा थकान सी लग रही है, कभी ज़्यादा बोरियत सी एनर्जी फ़ील हो रही है। आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा आप क्या करो? एंड आपके भीतर ये भी आ रहा है कि मेरे को कुछ करना है, बहुत अच्छे से आगे बढ़ना है, देन मुझे अब एक्शन लेना होगा। तो आप एक्शन एनर्जी में भी आ रहे हो, अपने ऊपर काम करना चाहते हो, अपनी हेल्थ पे, अपने करियर पे फ़ोकस होना चाहते हो आप लोग। तो अगर आप लोगों ने डिसाइड किया है तो धीरे-धीरे इस पर वर्क करें। क्योंकि क्या हो रहा है ना, जितनी भी डीएफ हैं, यहाँ जो उनकी एनर्जीज़ मुझे रिसीव हो रही हैं, वो थोड़ी रिजेक्शन एनर्जी में बैठी हुई हैं। मतलब कन्फ्यूज़न ऐसा है कि ना वो करियर को चूज़ कर रही हैं, ना अपने आप को चूज़ कर रही हैं, ना वो हीलिंग को चूज़ कर रही हैं। कोई अगर बहुत अच्छा दोस्त उनकी हेल्प कर रहा है ना, वो उस चीज़ को देख रही है, डिवाइन उनकी हेल्प कर रहे हैं, वो भी नहीं देख रही। अच्छी-अच्छी करियर अपॉर्च्युनिटीज़ आ रही है, उसको भी वो रिजेक्ट कर रही हैं, ध्यान नहीं देना चाहती हैं, परेशान है, डिस्टर्ब है, क्योंकि वो हीलिंग नहीं कर रही। हीलिंग करेंगी तो उन्हें सब कुछ साफ-साफ नज़र आना शुरू हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है हीलिंग बहुत ज़रूरी है। आप शुरुआत नहीं करोगे तो आपकी लाइफ में चीज़ें बैलेंस कैसी होंगी?
बैलेंस करने के लिए शुरुआत करनी ज़रूरी है। सो जितनी भी डीएफ हैं, अपने करियर पे तो ध्यान दे रही हैं, पर अपने इमोशंस को भी बैलेंस करिए, क्योंकि आपके इमोशंस भी ओवरफ्लो हो रहे हैं। वो ज़रूरी है, उसको ठीक करना ज़रूरी है, ओके? अगर इमोशंस ओवरफ्लो नहीं हो रहे हैं, तो आपने इमोशंस को दबा दिया है, ये भी गलती कर रहे हो आप। ऐसा नहीं करना होता बच्चों, क्योंकि अगर आप इस जर्नी को नहीं समझोगे, इस जर्नी को फुल्ली एक्सपीरियंस नहीं करोगे, आप कैसे बैलेंस में आओगे? ऑफ कोर्स आपको अपनी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में आना होगा, पर आपको अपनी डिवाइन मस्कुलिन एनर्जी में भी आना होगा, ओके? दोनों में बैलेंसिंग ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर आप बैलेंस में नहीं रहोगे, तो चीज़ें पॉसिबल नहीं है। उदास रहोगे, हर्ट रहोगे, वुंडेड रहोगे, ट्रॉमा फ़ील करते रहोगे, चीज़ें सही नहीं होंगी ना। तो इन चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा कि इनको ठीक करना ज़रूरी है, लेकिन सही कॉन्सेप्ट के साथ। सो सभी डीएफ के लिए जो गाइडेंस आ रही है, वो बहुत प्यारी-सी गाइडेंस है कि अगर आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, तो बस पॉज़िटिव तरीके से प्रेयर करो और चीज़ें अच्छी होने लगेंगी। सो आप सभी को मैं इतना बताना चाहूँगी, ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत ईज़ी है, बहुत ईज़ी, बहुत ईज़ी है, आसान है, आसान है, आसान है, क्योंकि इसको टफ़ आपने बनाया है। राइट टाइम में राइट मेंटर से आप कनेक्ट नहीं होते, तभी आपको दिक्कत आती है। मैंने 15 सालों में बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया। मुझे ये चीज़ समझ में आ गई थी कि मिरर एक्सरसाइज़ जो क्लास होती है, जब तक मेंटर आपकी हेल्प नहीं करता, तब तक आप डीप लेवल में नहीं जा पाते। तो मैंने इसे और ईज़ी और ईज़ी और ईज़ी बनाना शुरू किया और इस पर काम किया, रिसर्च की, बहुत सारी चीज़ें की और तब जाकर मैंने इंडिया में पहली बार एडवांस विज़न मिरर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को मैंने खुद से क्रिएट किया है। आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, आपकी दुनिया बदल जाएगी, क्योंकि ये टेक्निक ऐसी है कि आपकी सारे लेयर को क्लियर करती है और आपको बहुत जल्दी हील करती है। मतलब मैं सच बता रही हूँ, जिस जर्नी को आप पूरा करने में 5 से 10 साल लगा रहे हो, 20 साल लगा रहे हो, 30 साल लगा रहे हो, वो जर्नी आपको अगले 3 महीने के अंदर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी, बहुत अच्छे से। ये जो आपका भटकाव है बंद हो जाएगा, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। ये इंडिया का पहला इनर वर्क मैंने अपने एक्सपीरियंस से निकाला है। इसमें नो मेडिटेशन, नो मिरर एक्सरसाइज़, जो है वो बस एक बहुत अच्छी टेक्नीक है और इसका पूरा फ़ॉर्मूला आपके साथ मैं ऑनलाइन शेयर करती हूँ। जो ये क्लासेस ले रहे हैं लगातार, उनकी ज़िंदगी अपने आप बदल रही है। ओके? वेल, आज हमने एनर्जीज़ पे बात करी है और आप लोगों को मैं बस इतना कहूँगी, अगर आप सीरियस हैं ना अपनी ज़िंदगी को लेकर, तो सीरियस फैसले ले लीजिए और अपनी हीलिंग करिए। ऑनलाइन क्लासेस लेती हूँ, आप लोग ऑनलाइन क्लासेस जॉइन कर सकते हैं। वेल, अपना ख़्याल रखें, खुश रहें, गॉड ब्लेस यू।